तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में खो गए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मदर्स डे है कल 10 मई को, और आप दुनिया की सारी मदर्स को ये मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। माँ का रुतबा आप जानते हैं कि भगवान ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही है, स्वर्ग कहा गया है। तो अपनी जिसकी माएँ हैं उसकी सेवा करें, उसके आशीर्वाद लें, और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनको भगवान स्वर्ग में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, यही मैं दुआ कर सकता हूँ। दोस्तों, आज मदर्स डे पे मेरी कहानी भी मेरी मदर से रिलेटेड है। मेरी मदर अब नहीं है इस दुनिया में, अभी उनका 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह मियां उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो आज की स्टोरी जो मैं सुना रहा हूँ मेरी मदर से रिलेटेड ही है। कहीं ना कहीं इसमें मेरे डॉक्टर बनने का भी राज छुपा हुआ है, और मैं डॉक्टर्स में कैसा बनना चाहता था, किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया। तो आज की स्टोरी मेरी मदर्स को डेडिकेटेड है, और उन्हीं की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरी पैदाइश से पहले की है। मेरी माँ की शादी 1959 में हुई थी, और शादी होने के कुछ समय बाद ही उनको डायग्नोज होता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। उस ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, और ट्यूबरक्लोसिस में लोगों की जानें चली जाती थी। गोरखपुर मेरा ननिहाल है, और मेरी माँ की तबीयत जब वहाँ पे थी, शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी जब ख़राब होनी शुरू हुई और उनको खून वगैरह आने लगा, और उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। पहले तो वहाँ पे लोकल डॉक्टरों से उनका इलाज कराया गया, बट जब उनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी तो उनको ये कहा गया कि भाई हमारे जो फादर थे लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि आप उनको यहीं भेज दीजिए और फिर हम लोग इनका यहीं पर इलाज कराएंगे। उनको बहुत ही बुरी हालत में ट्रेन में बैठाया गया। गोरखपुर स्टेशन से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 15 मिनट की दूरी पे डोमिनगढ़ एक जगह है, उसका पुल आता था। तो जो इनके हमारे नाना वगैरह थे और जो भी हमारे माँ के जो रिश्तेदार थे, उनका ये मानना था कि ये शायद डोमिनगढ़ पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगी, उससे पहले ही शायद इनकी जान चली जाएगी। तो खैर वहाँ से गोरखपुर के स्टेशन से उनको रवाना किया गया, उनको बहुत ही सीरियस हालत में। डालीगंज के स्टेशन पे सारी कुछ व्यवस्था थी। हमारे फादर और उनके जो हमारे लखनऊ में जो उनके रिलेटिव्स थे, सब लोग एम्बुलेंस वगैरह लेके पहुँचे हुए थे। मम्मी वहाँ तक पहुँच गई। खैर भगवान ने, अल्लाह ने उनको वहाँ तक पहुँचाया। डालीगंज से उनको उतारा गया। यहाँ पर बहुत मशहूर डॉक्टर फरीदी हुआ करते थे। उनका जो बसंत सिनेमा है उसके सामने फरीदी कंपाउंड है, जहाँ पर टीबी के मशहूर डॉक्टर थे। उनसे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया गया था, और ये बता दिया गया था कि हम लोग पेशेंट लेके आ रहे हैं। मेरी मदर को सीरियस कंडीशन में एम्बुलेंस में रखा जाता है। वे वहाँ से उनको उठा के सीधे एम्बुलेंस से सीधे डॉक्टर फरीदी के क्लिनिक पे पहुँचते हैं, और जब स्ट्रेचर पे लेके वहाँ पर डॉक्टर फरीदी के सामने जाते हैं तो डॉक्टर फरीदी ने उनको देख के कहा, अरे तुम इनको ऐसे क्यों लेके आ रहे हो, तो चल के आ सकती है, इनको उठाओ, ऐसे चला के लाओ। तो मेरी माँ का कहना था कि जब डॉक्टर ने ये शब्द बोले हैं तो उनको ऐसे लगता था कि उनको जैसे जीवन आ गया। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज, डॉक्टर्स की ज़बान, डॉक्टर्स की बोली एक इंसान को जीवन दे सकती है, और उसके नेगेटिव कमेंट्स किसी की जान ले भी सकते हैं। तो मेरी माँ का ये कहना था कि जब डॉक्टर फरीदी ने कहा कि अरे भाई ये तो मुझे इतनी बीमार नहीं लग रही है, तुम लोग इसको क्यों स्ट्रेचर पे लाद के लेकर, उनको चलो उठाओ, उनको लेके पैदल लेके मेरे पास आओ। तो मेरी माँ के अंदर अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि एक जान आ गई। जहाँ पर सब लोग को लग रहा था कि अभी मर जाएंगी ये, उनको अपने अंदर से लगा। उनको भी जाहिर बात है, जब सब लोग ये महसूस कर रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही हो कि मैं शायद मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं मरने वाली हूँ। तो उनको जब डॉक्टर के शब्द उन्होंने सुने हैं तो वो बिल्कुल अपने आप उनके अंदर एक, जैसे कहिए कि आत्मविश्वास जागा, उठ के बैठी हैं। फिर बाकायदा उनका खैर ट्रीटमेंट चला है। ट्रीटमेंट महीने महीने फॉलोअप होता था। दवाएं टीबी की चलती थी। डॉक्टर फरीदी की इतनी वो तारीफ करती थी, मैं बहुत ज़ाहिर बात है, मैं तो उनके पास के बाद पैदा हुआ हूँ जब उनका इलाज ठीक हो चुका था, बट उनकी बातों में हमेशा डॉक्टर फरीदी की इतनी तारीफ होती थी। डॉक्टर फरीदी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और उनकी अभी एक बुक रिलीज हुई, मैं उसको भी पढ़ूंगा, और मैंने उनके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की कि वॉज ए वेरी हैंडसम मैन। मेरी माँ जैसे कहते हैं ना कि उनकी आशिक हो गई थी, कि जैसे वो सच हैंडसम मैन। उनके बात करने का तरीका, मेरी माँ जब उनकी तारीफ करती थी तो मैं देख सकता था कि कितना ज़्यादा वो प्रभावित होती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे डॉक्टर बनने में भी मुझे लगता है कि डॉक्टर फरीदी का बहुत बड़ा हाथ है, और जिस तरह से वो बात करने के लिए वो बताती थी मेरी माँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने मरीजों से इसी तरह से बात करूँ, उनसे अच्छे से पेश आऊँ, ताकि मेरी
ज़बान से ही कुछ मरीज़ ठीक हो जाएं और उनको ज़्यादा किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेगेटिव कमेंट्स में भी कोशिश करता हूँ। ये मैंने अपनी माँ से सीखा और ये कहीं न कहीं डॉक्टर फरीदी की देन थी। ट्रीटमेंट चला और मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई और आज माशाल्लाह से बिल्कुल स्वस्थ रहीं। समझिए ये शादी के 1 साल के बाद की बात थी। उसके बाद फिर मेरे भाई पैदा हुए, फिर मैं पैदा हुआ और अभी 3-4 साल पहले उनकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट 90 प्लस की एज में उनका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह मियाँ डॉक्टर फरीदी को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, क्योंकि लखनऊ के वो टीबी के बहुत माहिर डॉक्टर थे और अफसोस की बात है उनका इलाज भी, उनकी जो इंतकाल हुआ वो भी टीबी की वजह से ही हुआ है। उनके फ्री के बहुत इलाज करते थे, उनका हफ्ते में 2 दिन फ्री रहते थे। तो जो अगर आपने देखा होगा बतख के सामने जो रिजवी क्लिनिक है, उस वरांडे में लोग सुबह से आके लेटे रहते थे, दूर दूर से मरीज आते थे और डॉक्टर फरीदी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर था, टीबी के स्पेशलिस्ट थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मदर्स डे पे मैं अपनी माँ के ट्यूबरकुलोसिस की स्टोरी शेयर करूं और कहीं ना कहीं इसमें जो मेरे डॉक्टर बनने में डॉक्टर फरीदी का भी बहुत बड़ा रोल है। सारे डॉक्टर से भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग अपने बिहेवियर को अच्छा करें। आपकी बातों से, आपके इलाज से ज़्यादा आपके बातों से, काउंसलिंग से आप अपने मरीजों को अच्छा कर सकते हैं। तो मदर्स डे स्पेशल पे मेरी माँ की जो ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें बहुत बड़ा एक संदेश छुपा है आज के डॉक्टर्स के लिए और उन पेशेंट्स के लिए भी कि भाई अपने हिम्मत मत हारिए। इलाज ये अक्सर मैं कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर्स कैंसर के मरीज को बोल देते हैं कि भाई आपके पास 6 महीने बचे। मैं कहता हूँ डॉक्टर की भाषा पे मत जाइए। 6 महीने हो सकता है 6 महीने से पहले डॉक्टर ही खत्म हो जाए और आपको भगवान 6 साल 60 साल की उम्र दे। तो इसलिए पेशेंट के लिए भी मेरा ये संदेश है कि जो अपने आप का आत्मबल बढ़ा के रखिए, आत्मविश्वास बढ़ा के रखिए, हमेशा अपने ऊपर वाले से लौ लगा के रखिए, भगवान पे, और भगवान पे या अल्लाह पे अपना भरोसा मत छोड़िए। इलाज तो एक पार्ट है, बाकी इसके देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वर्क टुगेदर टू हील ए पर्सन। ठीक है दोस्तों, अगली स्टोरी में फिर मुलाकात होगी। मातृ दिवस पे, मदर्स डे पे सभी माओ को बहुत बहुत मुबारक। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माओ को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस और इस तरह की स्टोरीज मैं शेयर करता रहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैप्पी मदर्स डे। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए।